Hi guys, this is Archana from sarkari-naukri.in. In this session, I'll tell you about the first 30 seconds of your interview, which are very, very important. It's a very, very special video because it's not a simple job interview video where we'll discuss about the skill set and qualifications and interview questions. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट 30 सेकंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और आप किस तरह से उनमें अपना बढ़िया से बढ़िया इंप्रेशन दे सकते हैं रिक्रूटमेंट मैनेजर को. There are so many people who have got the skill set, who are qualified, but still they are not selected in the interview. They are not successful. Do you know the reason why? Okay, and most of the interviewers, they decide within 30 seconds whether they want to take you or not. So, I'll tell you about the psychology of the recruitment manager. Because there are so many things which are going on in the mind, in the back of their mind, कि there are so many things जो कि वो लोग job description पे mention करते हैं, like skill set, qualification, whatever is required for the position. लेकिन बहुत सारी इसके अलावा चीजें होती हैं जो कि उनके back of the mind होती हैं, but they cannot mention that in the job description, like कि आपका अपीयरेंस, योर बिहेवियर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो ऑफिस स्टाफ के साथ, आपका अपीयरेंस क्या है, आप वेदर यू आर इन, आप कैसे कपड़ों में आए हो इंटरव्यू देने के लिए. सो योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट. योर बिहेवियर, हाउ यू आर बिहेविंग विद द ऑफिस स्टाफ, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड प्लस इसके अलावा बहुत सारी आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो उनके ऑफिस कल्चर के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं. दैट्स द मेन क्राइटेरिया एंड दैट्स गोइंग ऑन ऑलवेज इन द बैक ऑफ देयर माइंड. बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि जिनका कल्चर है, जब भी वो डे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे वो डांस करवाते हैं सभी एम्प्लॉयज के. तो उससे क्या होता है, उससे उनकी टीम बिल्डिंग हो जाती है. And they mingle with each other before starting their day. उससे एक तो उनका entertainment हो गया, they enjoy a lot, there is a fun at work, they can say. प्लस इसके अलावा एक दूसरे से mingle हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया environment हो जाता है ऑफिस का. So इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं, I was also working with Fidelity Investments there was a culture कि आप जब भी आओगे डे स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू ग्रीट एवरीवन इन द टीम. ऐसा नहीं कि आप आए एंड सीधा अपने जाके अपने वर्क स्टेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया. दैट्स रॉन्ग. दैट्स नॉट देयर कल्चर. आपको आके सबसे पहले टीम में सबको लाउडली ग्रीट करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग. दैट वाज द कल्चर. तो इस तरह से जो रिक्रूटमेंट मैनेजर होते हैं आजकल, दे ट्राई टू टच कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वेदर यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन दैट ऑफिस एनवायरनमेंट और नॉट. बिकॉज आजकल एक फैमिली की तरह है ऑफिस का एनवायरनमेंट. तो यू शुड बी एबल टू एडजस्ट इन देयर फैमिली, इन द ऑफिस फैमिली. सो इट्स लाइक दैट. तो लेट्स सी कि किन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ग्रेट इंप्रेशन बनाने के लिए. यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड. तो इसमें आपका फॉर्मल अटायर आता है. आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यू कैन नॉट वियर जीन्स, यू कैन नॉट वियर कैजुअल क्लॉथिंग. यू हैव टू बी यू हैव टू वियर फॉर्मल्स. अगर बॉयज हैं तो ट्राउजर्स एंड शर्ट्स एंड टी-शर्ट्स एंड जीन्स. प्लीज अवॉइड वेयरिंग टी-शर्ट्स एंड जीन्स. इट्स नॉट गुड फॉर इंटरव्यू. और अगर विंटर्स है तो यू कैन वियर बिजनेस सूट, formal suit. And girls के लिए, if they are comfortable in if you are comfortable in Indian formals, then you can wear कॉटन की साड़ी या फिर आप सलवार कमीज पहन सकते हैं. और अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहते हैं तो आप ट्राउजर्स एंड शर्ट, और यू कैन वियर स्कर्ट एंड शर्ट. सो दिस इज द ड्रेसिंग सेंस मैटर्स ए लॉट, क्योंकि यही है जिससे आपकी अपीयरेंस उन्हें दिखेगी कि आप कैसे. और प्लस योर शूज शुड बी पॉलिश्ड, योर क्लोथ शुड बी प्रेस्ड, आयरन किए होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप क्रश्ड कपड़ों में फॉर्मल अटायर तो पहन कर गए बट क्रश्ड है. इट शुड नॉट बी द केस. ओके, देन यू शुड बी वेरी नाइस टू द रिसेप्शनिस्ट.
जब भी आप एंटर होंगे ऑफिस में किसी भी कंपनी में, तो योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी द रिसेप्शनिस्ट, द फ्रंट ऑफिस डेस्क। तो वहां पे आप किस तरह से उनसे आपका बिहेवियर है, कैसे आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, इट मैटर्स। अगर आप किसी हाई पोजीशन के लिए भी गए हैं, एंड देन यू शुड स्टिल यू शुड बी टॉकिंग वेरी नाइसली विद देम। तो बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटमेंट मैनेजर्स होते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट से आके आपका फीडबैक लेते हैं कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। तो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। रिसेप्शनिस्ट या किसी भी सपोर्ट स्टाफ के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं, यू शुड बी ट्रीटिंग देम वेरी वेरी नाइसली। ओके, yes, okay, you should greet the interviewer very warmly and confidently. जब भी जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, तो you should be very confident। बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्हें ग्रीट करना है, वार्मली एंड कॉन्फिडेंटली। आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, या गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। यू शुड बी वेरी वेरी नॉर्मल एंड कॉन्फिडेंट, एंड यू शुड बी वेरी लाउड, राइट, सो दैट उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। और यहीं पर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे इंटरव्यूअर को अंदाजा हो जाता है कि आप उनके ऑफिस कल्चर में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देन स्माइल एंड पॉस्चर। तो जब आप ग्रीट कर रहे हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी वेयरिंग ए बिग स्माइल ऑन योर फेस, एंड और उसके बाद भी यू शुड बी कीप स्माइलिंग। आपका फेस हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए दैट यू आर वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड, और किसी ने आपके ऊपर बहुत इंटरव्यू का एक बोझ सा रख दिया एंड यू आर वेरी वेरी नर्वस। इट गिव्स ए वेरी बैड इंप्रेशन। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप द गुड पॉस्चर। आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके चेयर में बैठना है। Either you are sitting in the waiting area or you are in front of the interviewer. You should be very confident, sitting straight and in the straight, एकदम straight होने चाहिए आप, and leaning towards the interviewer. थोड़ा सा interviewer के towards lean करते हुए होने चाहिए. So it gives a very good impression. And plus, you should be maintaining eye contact. जब भी आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, तो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो लगता है कि या तो इसका स्किल सेट मैच नहीं होता है, द पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड, या आप झूठ बोल रहे हो अपने स्किल सेट के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। तो इट गिव्स ए वेरी बैड इंप्रेशन। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, क्वालिफाइड हो, स्किल सेट है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? जस्ट मेंटेन द आई कांटेक्ट विद देम। It shows your confidence. Okay, and then shake hands firmly. अगर आपको जाके जब आप रूम में एंटर करते हो, आई कांटेक्ट करते हुए आपको हैंड शेक करना है, एंड नॉट लाइक दिस। इट्स अ वेरी कैजुअल वे ऑफ शेकिंग हैंड्स। आपको एकदम फर्म ऐसे हैंड शेक करना है, और ऐसे नहीं कि आप बहुत ही फर्म हैंडशेक करते हुए ज्यादा ही हाथ दबा दिया, उतना भी नहीं, उतना स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए हैंडशेक। इट शुड बी फर्म, and then it gives a very good impression. Then put your phone away. Agar make sure that your phone is on silent mode or it is switched off. Vibration mode पे please अपना phone मत रखिए, because अगर vibration mode पे अपना phone रखते हैं, तो अगर कोई phone आ जाता है, तो it gives a very bad impression. और अगर आप बीच में call लेते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा बुरा है. Please avoid taking any calls during the interview. Okay, then you should be confident, which we have already discussed, and you should be having good sense of humor. I'll give you an example here. There was a girl named Fatima. She went for an interview, and the interviewer asked ki aapka naam Fatima, how do you pronounce? Is it Fatima or is it Fatima? She said, either ways, you can call me Fatima, or you can call me Fetty. So the interviewer laughed, and in back of his mind, he immediately said hired. He liked the girl, her good sense of humor, and he just hired that person, that girl. So be very very normal. Do not be nervous. ये लोग भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं. दे आर जस्ट चेकिंग वेदर आपका, बस दो चीजें चेक कर रहे हैं कि आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में फिट होते हो या नहीं, वेदर यू आर क्वालिफाइड, your skill set is matching with the profile, and your appearance, your behavior, and your confidence level.
ये सब चीजें अगर आपकी मैच होती हैं एंड यू आर different from others in terms of your appearance, your behavior, your confidence level, then you are hired. And nothing, uh, there is nothing to be nervous. So please do not nervous, be normal, behave normally. So these are, I think that's it. So I think you have understood how the first 30 seconds are critical. So these are the most, I would say these are the most critical, 30 seconds of your career. So please make sure that your appearance, your behavior and your confidence level is good during the first 30 seconds of the interview. So that's it. So if you have any experience to share, or if you have any questions, please do write us in the comment box below and we'll reply as soon as possible. See you in the next session. Till then, good night. Ciao.